जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इतिहास के दूसरे चैप्टर को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और यह चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार है। इसीलिए आप एक अच्छे तरीके से पढ़े, हो सके तो कलम कॉपी लेकर पढ़े। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के बारे में और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यानी पहला चैप्टर को कवर किए थे और एक वास्तविक ज्ञान को लिए थे। उसके बाद हम आज दूसरे चैप्टर को लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्था। इस तरह से इस चैप्टर का नाम है, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक इस चैप्टर में जो भी काल घटनाएं हुई है उन्हीं बातों में हम लोग परिचर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने पिछले वाले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, जिसका कालखंड था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है और पतन होता है। उसके 150 साल बाद हमें कोई सभ्यता का प्रमाण नहीं मिलता है। अंततः 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हमको एक और सभ्यता प्राप्त होता है जो ग्रामीण सभ्यता रहता है, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं या वैदिक काल के नाम से जानते हैं या ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं या पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच ये पढ़ा कि यहाँ पे एक वेद का रचना हुआ जिसका नाम है ऋग्वेद, और इसी वेद के आधार पर एक नया सभ्यता का उद्भव हुआ। जो इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 150 साल पीछे यानी आगे होता है तो ये सभ्यता गांव में परिवर्तन हो जाता है। पहले नगर रहता है, उसके बाद गांव हो जाता है और वेद के आधार पर लोगों का जीवन यापन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था चलना शुरू हो जाता है ना। उसके बाद क्या है कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच एक और यानी एक नहीं 3 और वेद का रचना होता है, जो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद रचना होता है। और इन तीनों वेदों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था चलता है, राजनीतिक व्यवस्था चलता है और भारत का स्थिति चलता है। उसके बाद क्या होता है कि भारत में बहुत सारे धर्म आना शुरू हो जाता है। हालांकि जो लोग यहाँ पे रहते थे और वेद को मानते थे उसमें कई सारे आडंबर वगैरह, यज्ञ व्यवस्था, जो गरीब तबके के लोग उस मतलब परंपरा को निभा नहीं पाते थे और धर्म से उग गए थे। जो सनातन धर्म है ना, उससे उग गए थे लोग, नए धर्म की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद नए नए धर्म 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच नए नए 2-3 धर्म का स्थापना होता है, जिसमें जैन धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है और लोग सैकड़ों संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर देता है। फिलहाल उसके बाद क्या होता है कि भारत में मगध का 16 महाजन यानी पहले जन बनता है, फिर जनपद बनता है, फिर जाके महाजनपद बनता है और 16 महाजनपदों में जाके विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध बनता है। फिलहाल आइए हम लोग जानेंगे कि ये जो राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है, इसके स्रोत क्या है, यानी किसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, इन सभी घटनाओं को जान पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके स्रोत की बात किया जाए तो इसके 3 स्रोत हो सकता है। इतिहास के जानने का 3 स्रोत हो सकता है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्री के विवरण हो सकता है। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 2 स्रोत हो सकता है, एक लौकिक साहित्य और दूसरा धार्मिक साहित्य। यानी पहला लौकिक साहित्य हो सकता है, वैसा साहित्य जो ओनली इतिहास के लिए लिखा गया हो, और दूसरा हो जाएगा धार्मिक साहित्य, अर्थात किसी धर्म के विशेष साहित्य जो पुराने जमाने या उस काल के बारे में बताता है, उसे धार्मिक साहित्य बोलेंगे। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य, महाकाव्य और बौद्ध साहित्य आ जाएंगे और इसी के बारे में हम अभी परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। वैसे आपको पता होगा कि ब्राह्मण साहित्य में 4 ऐसे साहित्य है जो पूरे दुनिया को पता है, यानी 4 वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी 4 वेद तो 4 वेद से इन सभी पुराने सभ्यता के बारे में तो पता चल ही जाता है, लेकिन आगे भी है कुछ साहित्य जैसे कि ऐत्रीय है, कौशिकी है, सतपथ है, उसके बाद बाजसेनीय है, बाजसनेय है, उसके बाद तैत्तिरीय है, पंचविश है, तानड्य है, उसके बाद गोपनाथ ग्रंथ है। तो ये सारे के सारे ग्रंथ उस काल के बारे में जानते हैं जिस काल में ये घटना हुई थी, और पुराने जमाने की बहुत सारे घटनाओं को हमें यहाँ जानकारी प्राप्त मिलता है इन सभी बुक से। चलिए अब यहाँ तो ये सारे के सारे ग्रंथ है जो हमें इतिहास को जानने में काफी ज्यादा मदद मिलते हैं। उसके बाद है उपनिषद, जो 108 उपनिषद मिलती है। उसमें प्रमुख उपनिषद की बात किया जाए मुंडक, केन,
प्रश्न, मुंडक, उसके बाद वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, इन सभी उपनिषद आ जाएंगे जो हमें पुराने जमाने के इतिहास को बताता है। उसके बाद आपका पुराण, जो प्यारे साथियों आपको पता होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 ही बताना है। और पुराण से भी हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में, पुराने जमाने के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त रहता है। उसके बाद जैन साहित्य, प्यारे बच्चों जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं, जो आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा आगम किसे कहा जाता है, तो जैन साहित्य को कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग और 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, उसके बाद 14 पर्व के बारे में हमें पता चल जाता है। और इन सभी पढ़ने के बाद हमें उस सभ्यता के बारे में, यानी उस काल के बारे में पता चल जाता है जिस काल में इस सब का रचना हुआ था। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण बुक है या फिर उसके महत्वपूर्ण साहित्य है, जैसे कि भद्रबाहु चरित, भगवद गीता, सूत्र, उसके बाद हरिवंश, पुराण, उसके बाद है ना आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, इन सभी पुस्तकों से हमें जैन साहित्य के बारे में अर्थात जैन धर्म के बारे में बहुत सारे ज्ञान मिलता है, जो इतिहास के अध्ययन के काफी महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण हो जाता है, उसके बाद महाभारत हो जाता है। प्यारे बच्चों महाकाव्य से हमें बहुत सारे इतिहास का प्रमाण मिलता है, जो रामायण और महाभारत, आपको पता होगा कि रामायण और महाभारत बहुत बड़े बड़े किताब रहा है और उसमें बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट बताया गया है जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और इन सभी के बारे में जो पढ़ते हैं तो उस पुराने जमाने के काल के बारे में हमें अध्ययन मिलता है और उसके स्रोत मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये महाकाव्य से। अब आगे है बौद्ध साहित्य, जिसे हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। बौद्ध साहित्य से हम लोग बौद्धिक काल अर्थात गौतम बुद्ध के बारे में, उसके काल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुआ है। जैसे कि उसके त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। उसके 3 बुक है जिसे हम लोग विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं, जो इनसे हमें वैदिक काल के और जो हम लोग का गौतम बुद्ध है, इसके महापरिनिर्वाण से पहले जो भी घटना हुई उन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य से हमें सारे के सारे उस जमाने के नॉलेज को प्राप्त कराता है जो वहाँ पे जो भी घटना हुआ था। अब चलिए हम लोग लौकिक साहित्य के अंतर्गत जानते हैं लौकिक साहित्य में क्या क्या आता है। जैसे कि लौकिक साहित्य में एक किताब आएगा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। प्यारे साथियों ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य एक व्यक्ति था, और कौटिल्य क्या है कि ये कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना करता है, और यह अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र का रचना कौन है, तो कौटिल्य, जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। कौटिल्य को किसके नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं। और इस अर्थशास्त्र से हमें मौर्य कालीन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। चलिए दूसरा जो आप लोग का किताब है जिसका नाम है राजत रंगिनी, और राजत रंगिनी का जो लेखक है उसका नाम है कल्हन। और कल्हन से जो कल्हन द्वारा रचित राजत रंगिनी जो बुक है, इससे हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो राजत रंगिनी जो कल्हन के द्वारा लिखा हुआ है, वो उससे कश्मीर के इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा है हम लोगों का मुद्रा राक्षस, और विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है। इसमें हम लोग को प्राप्त होता है कि जो चाणक्य है उसका कूटनीति किस तरह से उन्होंने क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जाके वहां पे शासन प्राप्त करता है और नंद वंश की समाप्ति कर देती है। और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से किस तरह से नंद वंश की समाप्ति करती है और उसकी क्या साजिश रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में मुद्रा राक्षस में बताया गया है। और विशाख दत्त द्वारा रचित ये पुस्तक है मुद्रा राक्षस। चलिए अगला जो हम लोग का पुस्तक उसका नाम है अष्टाध्यायी। और इसका जो रचनाकार है उसका नाम है पाणिनि द्वारा जो रचित पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। इससे हमें मौर्य कालीन के इतिहास के बारे में पता चलता है और विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद है हम लोग का महाभाष्य, जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। और इस पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य से हमें शुंग कालीन इतिहास के बारे में, यानी शुंग वंश के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। उसके बाद बुद्ध चरित द्वारा, यानी अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित एक पुस्तक है। इससे हमें गौतम बुद्ध की जीवनी संबंधित बहुत सारे जानकारी प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने साहित्य के स्रोत के अंतर्गत इन सभी बातों को हम लोगों ने जाना, जिसमें महत्वपूर्ण क्या है मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा रचित है, उसके बाद अर्थशास्त्र जो कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित है, उसके बाद
उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और उपांग कितना है? तो 12 उपांग है। उसके बाद प्रकीर्ण कितना है? तो 10 प्रकीर्ण है। उसके बाद बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य के तीनों बुक का नाम क्या है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तीन टोकरी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग त्रिपिटक के भी नाम से जानते हैं। और ये सारे के सारे, और ये जो चारों वेद है, चारों वेद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये जो है, ये हम लोग का इम्तिहान के दृष्टिकोण से जो कुछ मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। प्यारे साथियों, जो सभ्यता के बारे में लिखित जानकारी नहीं मिलता है, तो हम लोग पुरातत्व के आधार पर मतलब उस सभ्यता का किस तरह से शासन व्यवस्था, वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक शासन क्या था, और किस तरह से क्या लोग क्या करते थे, तो वहाँ का इतिहास ओनली पुरातत्व के आधार पर लिखा जाता है। तो यहाँ पे पुरातत्व क्या होता है और उसके आधार पर कैसे इतिहास लिखा जाता है, जैसे कि शिलालेख को देखकर वहां पे इतिहास लिखा जाता है कि वहां पे क्या क्या लोग करते होंगे। अभिलेख को देखकर, गुहा लेख को देखकर, स्मारक को देखकर, मूर्तियां को देखकर, चित्रकला को देखकर, सिक्का को देखकर, यानी इन सभी चीजों से भी हमें पुराने जमाने की वस्तुओं का या फिर प्राचीन के बारे में हमें पता चल जाता है। इन सभी गुहा लेख, उसके बाद शिलालेख, स्मारक, मूर्तियां, चित्र कला, सिक्का, इन सभी चीज से हमें पुराने जमाने में इतिहास के अध्ययन का स्रोत ये सब भी है। चलिए अब हम लोग जानेंगे विदेशी यात्री। प्यारे साथियों, जिस समय हम लोग का इतिहास रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग आए हैं जो भारत में घूमने के लिए, जो अपने भारत को देखा होगा, अच्छा लगा होगा और अपने नोटबुक में लिखा होगा और अपने देश में जाके कुछ बुक में छपा होगा, तो हम लोग जाके पढ़े तो पता चला कि नहीं, फलाना फलाना आदमी आया था और उस काल में फलाना राजा के शासन काल में आया था और यहाँ पे कुछ लिखा था। तो हमें विदेशी यात्रियों से कुछ प्रमाण मिलते हैं, तो उससे भी हमें इतिहास यानी भारतीय इतिहास के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है। तो विदेशी यात्रियों के अंतर्गत जैसे कि आपका एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? यूनानी सम्राट के एक यूनानी सम्राट जिसका नाम था सेल्यूकस, और इसी के राजदूत के रूप में आए थे कौन? मेगास्थनीज। और इसका लिखित यात्रा वृत्तांत जिसका नाम है इंडिका, जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। उन्होंने 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक यहाँ पे रहा कौन? मेगास्थनीज। और इसका लिखित यात्रा वृत्तांत काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है इंडिका। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। और इंडिका से भी हमें उसके बाद मौर्य का मतलब भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलता है। चलिए अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल-बरूनी। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है तहकीके हिंद। और तहकीके हिंद से जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि तहकीके हिंद के रचनाकार कौन है, तो आपका अल-बरूनी हो जाएगा। उसके बाद अल-बरूनी के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इन्होंने महमूद गजनी के साथ आया था और 993 ईसा पूर्व से लेकर 993 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में आया था। और अल-बरूनी द्वारा रचित एक किताब था जिसका नाम था तहकीके हिंद, जो हमारे इतिहास को काफी ज्यादा जानने का स्रोत बनाता है। चलिए हम लोगों ने यहाँ के बारे में जान लिया। अब हम लोग